हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ, अच्छा हूँ। तो आज मैं मॉरिशस के बारे में कुछ जो लोगों के सवाल हैं उसको लेके मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। जो लोग जानना चाहते हैं, नई नई इंक्वायरी करना चाहते हैं, उसके बारे में मैं बात करने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको बहुत सारी जानकारियाँ इसमें मिलेगी। और जो भी आप लोगों के सवाल जवाब होते हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम BJEM59 पे। तो हम बात करते हैं। तो जैसे कि वर्क परमिट के बारे में बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं। पहले मैंने जब ये चैनल शुरू किया था तो मैंने सोचा था कि मॉरिशस को मैं लोगों को दिखाऊंगा और अच्छे अच्छे जगह मॉरिशस में जाके शूट करूंगा, लोगों को दिखाऊंगा और कैसे क्या है ट्रैवल के बारे में बात करूंगा। लेकिन धीरे धीरे जब मेरा चैनल आगे जाता गया तो बहुत सारे जो मैसेज हैं और बहुत सारे लोगों के जो सवाल हैं वो मॉरिशस में काम को लेके ही है कि मॉरिशस में काम कैसे करते हैं और काम करने का प्रोसेस क्या है, कैसे है और कैसे करना चाहिए और मॉरिशस कैसे जा सकते हैं। तो इन्हीं इन्हीं चीज़ों को लेके बहुत सारे मैसेज लोगों के आते रहते हैं। तो मॉरिशस में जैसे कि वर्क परमिट पहले बहुत टाइम लगता था, 5-6 महीने लग जाते थे, मैक्सिमम 4 से 5 महीने वर्क परमिट बनने में लगता था। लेकिन अभी टाइम में काफ़ी सुधार हुआ है, गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे से उसको काम किया है। तो लेकिन फिर भी अभी अलग अलग जो वर्क है जैसे कि टेक्सटाइल में है उसका 45 से 60 दिन का जो है 45 से 60 डे का जो वर्क परमिट में टाइमिंग लगता है। और अगर कोई जो है और दूसरे काम में जा रहा है तो हर चीज़ का वर्क परमिट जो है अलग अलग पीरियड में बनता है। स्टूडेंट का जो होता है, स्टूडेंट वीज़ा जो होता है उसका जल्दी परमिट बन जाता है, उनका शायद 15 से 20 दिन में ही बन जाता है। तो सबका अलग अलग होता है। उसका रीज़न ये होता है स्टूडेंट का शायद मेडिकल को लेके वो नहीं होता है। और जो वर्क परमिट पे जाते हैं उनका प्रॉपर मेडिकल यहाँ से जाता है और ओरिजिनल मेडिकल जाता है, फिर वहाँ वेरीफाई होता है। 15 से 20 दिन लगता है वेरीफाई होने में। फिर वेरीफाई होने के बाद में तो मेडिकल वेरीफाई होने के बाद में फिर वर्क परमिट का प्रोसेस चालू होता है। तो काफ़ी टाइम लग जाता है और इसके लिए जो है वर्क परमिट में 3 से 4 महीने लग जाता है, लेकिन अभी शायद 2-3 महीने लगता है। और कुछ लोग जो मुझे मैसेज आए, कॉमन मैसेज थे कि जो है अगर हम मॉरिशस में आना चाहते हैं तो हम कैसे आएँ, वर्क परमिट कैसे बनाएं और कहाँ अप्लाई करें, कैसे करें। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप मॉरिशस में काम करना चाहते हैं और मॉरिशस आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, एक जॉब ढूंढना है। जॉब ढूंढना है वो आप किसी एजेंट के द्वारा ढूंढ रहे हैं या खुद ढूंढ रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आप किसी कंपनी में या जहाँ पे भी आप काम करना चाहते हैं वहाँ पे आप जो है जॉब ढूंढिए। तो जो बंदा आपको रखेगा वहाँ पे काम करने के लिए वो खुद सारा कुछ प्रोवाइड करके देगा। वर्क परमिट काम करने के लिए, रेसिडेंट परमिट है, रहने के लिए 2 परमिट लगता है। आप लोग हमेशा याद रखें, मॉरिशस आ रहे हैं तो आपको पास 2 परमिट होना चाहिए। वर्क परमिट होना चाहिए काम करने के लिए, रेसिडेंट परमिट होना चाहिए वहाँ पर रहने के लिए। पहले वर्क परमिट बनता है फिर रेसिडेंट परमिट आता है। अगर किसी कारणवश आपका वर्क परमिट बन गया, रेसिडेंट परमिट नहीं आया तो आपका वर्क परमिट कैंसिल हो जाएगा, उस पर साफ साफ लिखा होता है। तो आप हमेशा याद रखें। तो जो बंदा आपको काम पे रखेगा वो जो है वर्क परमिट और रेसिडेंट परमिट सारा कुछ आपको वो बना के देगा। वो खुद जाके वहाँ पे सबमिट करेगा, आपका मेडिकल और आपके पेपर सारा कुछ वहाँ सबमिट करेगा। मेडिकल और सारी चीज़ें वेरीफाई होंगी, फिर उसके बाद वर्क परमिट बनेगा। फिर उस साथ में उसके बाद में शायद 1 हफ्ते के अंदर जो है रेसिडेंट परमिट भी आ जाता है। तो ये प्रोसेस होता है बनाने का। अगर कोई बंदा ये बाहर बैठा है, सोच रहा है कि मैं मॉरिशस का वर्क परमिट बना के वहाँ पे जाके काम करूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। मॉरिशस में जो कोई है रह रहा है वही लोग ऐसा ये करवा सकते हैं। और जो मॉरिशस की कंपनियों की बात करें या जो मॉरिशस में लोग कैसे जाते हैं या इसकी बात करें तो
ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब एजेंट के द्वारा काम होता है, जो रिक्रूट एजेंसियां होती हैं वही काम करती हैं। अब उसमें रीज़न ये होता है कि जैसे कि मान लो कि एक कंपनी को 50 आदमी चाहिए या 30 आदमी चाहिए, या चलो मान लो 10-20 आदमी चाहिए, तो कंपनी क्या करेगी, अलग अलग तो किसी को फ़ोन नहीं करेगी, इंडिया में अलग अलग किसी को ढूंढेगी नहीं। तो वो क्या करती है, इंडिया में या बांग्लादेश में जहाँ से भी वो, या मेडागास्कर में, 3 जगह से ज़्यादा मॉरिशस में काम करने के लिए आते हैं। तो कंपनी क्या करती है, उनके अपने जो है एजेंट होते हैं, एजेंसी होती हैं, उनको बोल देते हैं कि हमें इतना बंदा इसमें चाहिए, इतना बंदा सिलाई मशीन में चाहिए, इतना कारपेंटर में चाहिए, इतना बंदा सेटरिंग में चाहिए, या मुझे टेक्सटाइल में इतना चाहिए, इतने बंदे मैकेनिक में चाहिए। तो वो क्या करेंगे, जो है इंडिया में, या वो अपने थ्रू सारे कॉन्टेक्ट में फैला देते हैं कि मॉरिशस से एक इंटरव्यू आने वाला है इतना तारीख को। तो सारे आदमी वहाँ चले जाते हैं, फिर इंटरव्यू होता है, फिर वो सिलेक्शन होता है। ये एक प्रोसेस होता है। अब जो लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं परमिट अपने एजेंट के द्वारा नहीं जाऊंगा, मैं खुद जाना चाहता हूं, तो ऐसा होता है। अगर आपका कोई बंदा वहां काम कर रहा है किसी कंपनी में, वो कंपनी में मैनेजर से या सुपरवाइजर से किसी से बात करके आपका मेडिकल यहाँ से चला जाए, वहाँ पे मेडिकल अप्लाई हो जाए और वो कंपनी करवा के दे, तो ये बहुत कम होता है। क्योंकि कोई भी कंपनी ये बार बार रिक्स और वो सब ताम झाम में नहीं फंसना चाहती है। वो सीधा एक काम करते हैं, किसी एजेंट को पकड़ते हैं, एजेंसी को, और उनको दे देते हैं कि मुझे 50 आदमी 100 आदमी चाहिए। एक ही साथ में सबका मेडिकल चला जाता है, एक ही साथ में इंटरव्यू हो जाता है, एक ही साथ में अप्लाई हो जाता है, और एक ही साथ में जो मैनेजमेंट का वर्क परमिट का एक बजट होता है, हर किसी का 9,500 है, और 15,000 कुछ रुपए जो वर्क परमिट का सबमिट करना होता है, वो एक ही बार में कंपनी अपना बजट बना के और पैसा वहाँ से हो जाता है। पैसा निकालना किसी मैनेजर के हाथ में तो होता नहीं है, या एचआर के हाथ में कि चलो आज उनके लिए इतना देना है, कल उनके लिए इतना देना है, क्योंकि उनको भी शो करना पड़ता है कि हम इतने आदमी बुला रहे हैं, उसमें इतना खर्चा आ रहा है। तो अगर साथ में होते हैं तो एक ही साथ काम हो जाता है। अगर बार बार एक एक 2-2 आदमी से बुलाते हैं तो शायद उनको मैनेज करना और ये सब चीज़ें अंदर की बातें हैं, तो शायद उनको दिक्कत होती होगी। तो कुछ कारण बस ये भी है कि जो है वो लोग ऐसे काम करते हैं एजेंसियों के साथ में। तो जो वर्क परमिट है वो सब ऐसे बनता है और वो लोग ऐसे निकाल के देते हैं। और कुछ लोग हैं जैसे कि छोटे छोटे जगह पे जा रहे हैं, कि जैसे सब्जी मार्केट है, सुपर मार्केट है, और एग्रीकल्चर में लोग जा रहे हैं, तो उनका भी यही प्रोसेस है। जो लोग वहाँ आपको बुला रहे हैं वो जो है आपको वर्क परमिट सब कुछ बना के देंगे। और मॉरिशस का कानून है कि आपको जो बुला रहा है वहाँ पे आपके लिए रहने के लिए, खाने के लिए सारी व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोल दिया गया पेपर में और कुछ नहीं। बाकायदा वहाँ पे लेबर मिनिस्ट्री के लोग चेक करने आते हैं, 3 महीने 6 महीने या जब भी उनका होता है, वो लोग चेक करने के आते हैं कि आपको कैसे रखा गया है, आप सही से रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, आपकी कंपनी ने व्यवस्था क्या किया है। ऐसे नहीं कि ये घर में ले जाके भूसा के जिससे ठूस दिया, ऐसा नहीं होता है। दुबई, सऊदी और जो गल्फ़ कंट्री में होता है ऐसा कुछ होता है, वहाँ पे एक ही कमरे में काफ़ी लोग हैं। लेकिन मॉरिशस में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, और एक काम करने के लिए एक अच्छा माहौल तैयार किया जाता है। मान लो बॉस होते हैं जो काम लेते हैं आपसे, ऊपर नीचे तो होता है, लेकिन दूसरी कंपनियों के और दूसरे देशों के हिसाब से मॉरिशस इस मामले में बहुत अच्छा है। और वहाँ के जो गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री है, वो लोग इस पे बहुत अच्छे से काम करते हैं और हमेशा ख्याल रखते हैं कि जो वर्कर लोग होते हैं वो मतलब कंफर्टेबल रहें काम करने के लिए, सारी चीज़ें जो है उनके अनुकूल होनी चाहिए। तो ये करके दिया जाता है। और कुछ लोग पूछते हैं कि वहाँ पे हम जाएंगे तो क्या काम कर सकते हैं, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। साइक्लोन के अभी जो फ्रेडी साइक्लोन था, इसके बारे में भी 1-2 लोगों के मैसेज थे।
तो साइक्लोन इसी महीने में आते रहते हैं, फरवरी और मार्च में। तो 1-2 महीने का होता है, बारिश होती है, तेज़ होता है, लेकिन वो उतना वो नहीं होता है, चला जाता है। साइक्लोन आता है तो 1-2 दिन की कभी कभी छुट्टी भी हो जाती है, उसके बाद में साइक्लोन चला जाता है। फिर वहाँ एक क्लास डालते हैं, जैसे कि नंबर 1 2 3, क्लास 1 2 फर्स्ट सेकंड जो भी है उसी हिसाब से डालते हैं। तो अगर 1 नंबर लगा है तो हाँ चेतावनी है कि साइक्लोन है। अगर 2 नंबर लगा है तो ये है कि कभी भी 3 नंबर लग सकता है। और जब क्लास 3 लगाते हैं तो इसका मतलब कि पूरे कंट्री में सब कुछ बंद कर दिया जाता है, जैसे कि पब्लिक हॉलीडे के जैसे कर दिया जाता है कि कोई कहीं रोड पे नहीं निकलेगा और किसी तरीके से बाहर आना जाना मनाही हो जाएगी। तो ऐसे करते हैं। तो साइक्लोन को लेके या क्लाइमेट को लेके इतनी चीज़ें वो नहीं है। दूसरी बात क्या है कि वहाँ का मौसम जो है वो अच्छा रहता है, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, अच्छा है। अगर आप साउथ मॉरिशस में जाएंगे तो थोड़ा हल्की ठंड वहाँ पे रहती है, लेकिन अगर आप नॉर्थ मॉरिशस में जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर 32 या 34 डिग्री के आसपास होता है, गर्मी की बात है। और सर्दियों में जो है ये 12-13 डिग्री, हाँ 14-15 डिग्री के आसपास ऐसे होता है। तो मैं काफ़ी साल वहाँ रहा हूँ, 10 साल रहा, लेकिन ऐसा है। लेकिन जो लोग वहाँ रहते हैं, जो मॉरिशन लोग होते हैं या जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं, उनके हिसाब से गर्मी में गर्मी भी बहुत लगती है, ठंडी में ठंडी भी बहुत लगती है। तो वो शरीर अपने आप को ढालता है। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, अगर मुंबई और गुजरात और मुंबई के लोग हैं, इनको अगर वहाँ जाएंगे तो अलग तरीके से लगेगा। लेकिन अगर नॉर्थ इंडिया के लोग जाएंगे वहाँ पे देखेंगे कि इतनी सारी ठंडी झेल के जाएंगे और देखेंगे वहाँ ठंडी नहीं पड़ रही होगी, तो उनको लगेगा हाँ यार ये तो बिल्कुल ठंडी नहीं पड़ती है। तो ऐसे है। गुजरात में भी लोगों को ठंडी में भी गर्म पानी से नहाते हैं, लेकिन जब उत्तर प्रदेश के और हिमाचल और उधर जम्मू के लोग इधर आते हैं गुजरात में, तो उनको लगता है यहाँ तो बिल्कुल ठंडी ही नहीं पड़ती, वो तो ऐसे नहाते हैं। तो ऐसे मॉरिशस में भी है, वहाँ लोगों को ऐसा लगता है कि ठंडी में ठंडी बहुत है, गर्मी में गर्मी बहुत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ का टेम्परेचर बहुत अच्छा है काम करने के लिए। वर्क स्पेशल जो वहाँ लोग लेबर लोग हैं या बाहर खुले में काम करते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। अगर मान लो किसी कंस्ट्रक्शन लाइन में काम कर रहे हैं तो दिन में खुले में आप पूरा 8 घंटे काम कर सकते हैं और करते हैं, कोई तकलीफ़ नहीं होती है। थोड़ा दिसंबर और जनवरी में या 15 नवंबर के बाद थोड़ा गर्मी होती है, लेकिन कर सकते हैं, काम करते हैं और कोई दिक्कत भी नहीं होती है। इंडिया में क्या होता है कि गर्मी के सीज़न में आप 11 बजे तक ही काम करोगे या फिर उसके बाद 3 बजे के बाद काम करोगे, लेकिन वहाँ पूरा दिन काम कर सकते हैं, कोई इतनी दिक्कत नहीं है। कभी कभी बारिश आती है तो बारिश का कोई सीज़न नहीं होता है, वहाँ 12 मास बारिश होता रहता है, हल्का बारिश कभी कभी होती रहती है। और साउथ मॉरिशस में तो लगभग कभी कभी बूंदाबांदी होती रहती है, तो इतनी ज़्यादा बारिश भी नहीं होती है कि इतनी सारी बारिश हो और तकलीफ़ें हों। तो ऐसे बारिश होता रहता है, काम होता रहता है, रेनकोट पहन के या छाता ले लिया निकल गए। और वहाँ पे आप जब मॉरिशस में जाओगे देखोगे हर किसी के पास हमेशा छाता होगा, एक छोटा सा छाता होगा जो फोल्ड करके अम्ब्रेले को बढ़िया बैग में रखते हैं और जब ज़रूरत पड़ता है तो उसको यूज़ करते हैं। तो वेदर को ऐसे है। और मॉरिशस में रहने के लिए तो बहुत अच्छा है। पैसे को लेके चीज़ें उतनी अच्छी नहीं हैं, क्योंकि उतनी जो वहाँ की करेंसी है वो स्ट्रॉन्ग तो है, इंडिया के हिसाब से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान यहाँ के हिसाब से करेंसी स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन जब आप गल्फ़ या यूरोप की कंट्री से कंपेयर करेंगे तो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी करेंसी है वहाँ की। तो इसको लेके पैसे तो ठीक हैं, जो भी है नॉर्मल है, लेकिन रहने के मामले में वहाँ बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा अच्छा है।
मतलब काफ़ी साफ़ सुथरा है, वहाँ का क्लाइमेट अच्छा है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, अपने काम से काम रखते हैं, किसी से कोई मतलब किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना, सिर्फ अपने काम पे फोकस करना। और अगर फैमिली की बात करें तो वहाँ पे वो लोग मंडे से फ्राइडे तक काम करते हैं, मंडे से फ्राइडे तक काम करेंगे, फिर सैटरडे संडे को मिलना होगा, एक दूसरे के घर पे आना जाना होगा। सभी लोगों के पास लगभग कार होता है और एक घर में 2-2, 3-3 कारें होती हैं, तो लोग अपने कार से आते जाते हैं। सभी लोगों नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनके पास मोटर बाइक है, या कुछ लोग ट्रांसपोर्ट से आते जाते हैं, तो उनका मिलना जुलना होता है, बीच पे, मॉल पे, या फिर घर पे जाते हैं। लेकिन जो भी होता है वीकेंड में होता है, सप्ताह के लास्ट में, शनिवार आतवार को, सैटरडे संडे को, तो ऐसे होता है। और आप मॉरिशस में कभी भी मतलब कहीं भी आओ जाओ, कोई आपकी रोक टोक नहीं है, और बढ़िया अच्छी से फ्रीडम कंट्री है, कोई क्राइम नहीं है। उतना होता है कहीं, हर ऊपर नीचे तो हर कंट्री में होता है, लेकिन उतना नहीं है कि आपको कहीं जाओ तो डर लगे कि ऐसा वैसा। अगर आप रोड पे जा रहे हैं, पब्लिक प्लेसेस पे जा रहे हैं जहाँ पब्लिक का आना जाना ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको किसी तरीके से कोई डर नहीं है। मैं तो कभी कभी काफ़ी टाइम में बाहर चला जाता हूँ, रात को 9 बजे 10 बजे भी, और समंदर चला गया 9 बजे, कोई इतना वो नहीं है। मॉल चला गया, ग्राम्बे चला गया, उधर से न्यू ईयर के टाइम पे तो कभी कभी मैं मॉर्निंग में 5 बजे आता हूँ, मॉर्निंग में 3 बजे आता हूँ, 4 बजे आता हूँ, तो इतना कोई डरने की बात नहीं है वहाँ पर। और मेरे साथ तो कभी कुछ ऐसा चीज़ें नहीं हुई। मैं काफ़ी अच्छे से मॉरिशस के हर जगह पे मैं 3 बार 4 बार मैं जा चुका हूँ, 3-4 बार से भी ज़्यादा टाइम पे कहीं कहीं पे जा चुका हूँ, तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन पैसे को लेके उतनी चीज़ें अच्छी नहीं हैं। तो जो लोग वहाँ पे रहना चाहते हैं, काम के साथ थोड़ा मतलब रहने के साथ पैसा भी थोड़ा हो और अच्छे से मतलब है, तो वो लोग मॉरिशस में कर सकते हैं। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि मुझे सिर्फ पैसा कमाना है, बहुत सारा पैसा कमाना है, पैसे बनाना है, तो उनके लिए या तो मॉरिशस में कोई बिजनेस करें। और बिजनेस में भी बात करें तो ज़्यादातर लोग तरह तरह के बिजनेस करते हैं। कुछ लोग हैं जो कपड़े का बिजनेस करते हैं, यहाँ से ले जाके वहाँ सेल करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। और कुछ लोग हैं जैसे स्पेयर पार्ट सेल करते हैं, कुछ लोग सिलाई का काम करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं यहाँ से जाके वहाँ पे शादी भी किए हैं, बहुत सारी लेडीज़ लोग हैं, जेंट्स लोग भी शादी किए हैं। और जो बांग्लादेश के लोग हैं वो काफ़ी मात्रा में वहाँ पे मैंने देखा है कि वो लोग काफ़ी शादी जल्दी से कर लेते हैं और बिजनेस करते हैं, कुछ ना कुछ बिजनेस वो लोग करते हैं। तो जो लोग बिजनेस लाइन में, उनको ज़्यादा आइडिया होता है कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, तो बिजनेस भी कर सकते हैं। और भी बात अगर करें तो स्टूडेंट को लेके अगर बात करें तो एक इंडिया में एक भ्रम फैलाया जा रहा है। भ्रम ये फैलाया जा रहा है कि आप वहाँ पे जाओ मॉरिशस में, और जो है स्टूडेंट वीज़ा पे जाओ और वहाँ पे काम करो। आपको यहाँ बेवकूफ़ बनाते हैं। जितने भी एजेंट लोग हैं, एजेंसियाँ हैं, ये लोग सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं। आपसे पैसा ले लेते हैं स्टूडेंट के नाम पे, और 2.5 लाख रुपए और 3 लाख रुपये, 3.5 लाख आपसे लेते हैं, और वहाँ पे 1-8 लाख रुपए कॉलेज का फीस वो कर दिया, और 50-60 हज़ार में टिकट करवा दिया, और फिर उसके बाद में अपना 2 लाख 1.5 लाख रुपए अंदर कर लेते हैं। और उनको इसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है। वर्क परमिट में तो 70,000 80,000 ये ऐसा चल रहा है शायद, जो लोग 50,000 में भी काम कर रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट पे भेजते हैं और पैसा ज़्यादा लेते हैं। लेकिन स्टूडेंट पे आपको जाने के बाद में वहाँ पे सबसे पहले जो भी आपको काम देगा तो वो देखेगा कि आप क्या करते हो। स्टूडेंट हो मतलब कि आपके लिए सॉफ्ट काम, मतलब कि आपको पास टाइम वाला जैसे नज़र से देखेंगे और इसी तरीके से काम देंगे।
अगर आप वर्क परमिट पे जा रहे हो तो आप फुल टाइम काम करोगे और उनको लगेगा कि नहीं ये वर्क परमिट पे आया है तो ये अच्छे से मतलब काम करेंगे, और उनका तरीका अलग हो जाता है। लेकिन जब आप स्टूडेंट वीज़ा पे होते हो तो आप एक स्टूडेंट होते हो, वर्कर नहीं होते हो। तो हमेशा याद रखना कि अगर आप मॉरिशस में पढ़ाई करने जा रहे हैं, सच में पढ़ने जा रहे हैं, और पढ़ाई के साथ थोड़ा बहुत खर्चा आ जाए तो ही जाएं। अदरवाइज आप स्टूडेंट वीज़ा पे ये सोच के मत जाइए कि मैं स्टूडेंट वीज़ा पे वहाँ पे जाके बहुत सारा पैसा कमाऊँगा और मेन फोकस होगा काम करना और कभी कभी कॉलेज जाऊँगा। ऐसा होता है, मैंने सुना है। तो ऐसी कोई गलती मत करें। अगर आप वो सिर्फ काम करने के लिए जाना है तो आप प्रॉपर वर्क परमिट लेके जाएं और अच्छे से काम करो। वर्क परमिट लेके जाओगे तो आपको काम अच्छा मिलेगा और बाहर भी कहीं इधर उधर काम कर सकते हो। लेकिन स्टूडेंट वीज़ा पे जाओगे तो आपके साथ ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, हमेशा याद रखना। और दूसरी बात याद रखना कि यहाँ से जाने के बाद आप सोचते हो कि मुझे ये काम नहीं पसंद आया, मैं वो कर लूँ, तीसरी कंपनी में चला जाऊँ, चौथी कंपनी में चला जाऊँ, तो आप बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते हैं। दुबई, सऊदी, गल्फ में ऐसा होता है, शायद हो भी सकता है, लेकिन आप मॉरिशस में ऐसा नहीं कर सकते हो। जब तक आपको पहली कंपनी जो है लिखित में नहीं देगी कि हाँ मैं इस बंदे को फ्री कर रहा हूँ, और ट्रांसफ़र लेटर आपको नहीं देगी, एनओसी नहीं देगी, तब तक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो होता है जब तक नहीं देगी तब तक आप दूसरी कंपनी के साथ में काम नहीं कर सकते हो। दूसरी कंपनी आपको परमिट नहीं बना के दे सकती है। या फिर आप इंडिया वापस आओ और वहाँ आप रिजाइन करो, उसके बाद में आपका वर्क परमिट कैंसिल होगा, तब जाके नया परमिट बनेगा। और पेपर को लेके अभी मॉरिशस बहुत सख्त हो गया है। पहले जैसे चलता था ऊपर नीचे चल जाता था, लेकिन वहाँ पे जाके बहुत सारे बांग्लादेशी लोग, और मैं स्पेशली नाम नहीं, पता नहीं लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लेकिन ऐसा लोग करते हैं। कुछ लोग हैं जो यहाँ से जाएंगे टूरिस्ट वीज़ा पे, स्टूडेंट वीज़ा पे, या और कैसे परमिट ख़त्म हो गया है और वहाँ गायब जैसे होके और चोरी छुपके काम करेंगे। तो मॉरिशस अभी बहुत सख्त हो गया है। मॉरिशस का कहना है कि आप मेरे यहाँ काम करो, कोई तकलीफ़ नहीं है, मेरे यहाँ काम करो, काम करने के लिए आए हो काम करो, घूमने के लिए आए हो घूमो, जो भी करने के लिए आए हो वो करो, लेकिन जिस चीज़ के लिए आए हो वही करो, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ घूमने के लिए आओगे, चोरी छुप के काम करोगे, तो ये ठीक नहीं है। तो इन चीज़ों को लेके मॉरिशस जो है बहुत सख्त हो गया है। और अच्छी बात है, कंट्री को अच्छे से नहीं चलाने के लिए और सारी चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए गवर्नमेंट को ये सब करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि सबको सपोर्ट करना चाहिए। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिली होगी, और जो भी और भी हैं मुझसे आप पूछ सकते हैं। और वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, हम फिर किसी नए वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बस ऐसे प्यार बनाए रहें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।